Guys, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने Vivo Y18i डिवाइस के अंदर टॉप 10 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिल जाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वन बाई वन। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला एक ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाता है। इनमें से मैं किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ओके, अगर मैं इसको गाइस यहाँ से एग्री डिसएग्री करके इसको मैं इनेबल या डिसेबल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे इसको स्मार्ट साइड बार को यहाँ पे ऑन करूँगा, जो भी मतलब मेरे को यहाँ पे कोई एप्लीकेशन खोलना है तो मैं इसको खोल सकता हूँ, ठीक है। और कैसे करना रहता है, कैसे मैंने किया है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले गाइस चलिए चलते हैं इसकी कुछ स्मार्ट और हिडन सेटिंग्स की तरफ। यहाँ पे हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आओगे यहाँ पे गाइस तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहले स्प्लिट स्क्रीन, स्मॉल विंडो, स्मार्ट साइड बार, ठीक है। तो आपका जैसे कि जो स्प्लिट स्क्रीन है, ठीक है, एक तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको स्मॉल विंडो देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ से एक आपका स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्प्लिट स्क्रीन का मतलब होता है कि अपने फ़ोन के अंदर आप अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। कैसे करते हैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आना है आपको, ये तीनों सेटिंग्स यहाँ पे एक्टिवेट कर लेनी है। एक्टिवेट करने के बाद गाइस जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने मैसेज या फिर अपना एल्बम खोला है, ये मेरा एल्बम है। तो इसको मैं स्वाइप अप करूँगा 3 फिंगर से और नीचे अगर गाइस मैं कोई भी एप्लीकेशन खोलना चाहूँ इनमें से जो कि सपोर्टेबल है, इनमें से मैं गाइस ये सारे एप्लीकेशन खोल सकता हूँ। जैसे कि मैं यूट्यूब खोल लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो ऊपर तो मेरा फोटोज़ वाला एप्लीकेशन चल रहा है, नीचे गाइस जो है यहाँ पे मेरा सिंपल तरीके से आप देखोगे ऊपर मेरा फोटोज़ चल रहा है, नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा यूट्यूब खुल जाता है। तो यहाँ पे हम नीचे यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर हमारा फोटो वाला सेक्शन खुला ही पड़ा हुआ है, तो वो चल ही रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये सेटिंग्स कर सकते हो। आई होप सो कि आपको समझ में आई होंगी और आपको डेफिनेटली अच्छी भी लग रही होंगी। वापस से हम सेटिंग के अंदर चलते हैं। यहाँ पे अब आप देखोगे ये आपका जो स्मॉल विंडो करके एक ऑप्शन है, इसका क्या काम रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो गाइस यहाँ पे हम अभी ओके, ये है हमारा ये एल्बम ले लो। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमको यहाँ पे स्मॉल विंडो का। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा छोटा सा विंडो खुल जाएगा। इसके अंदर हम अपने एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम जाएंगे स्मार्ट साइड बार के अंदर और यहाँ से अगर हम कोई एप्लीकेशन खोलेंगे, क्रोम खोलेंगे, तो ये हमारा स्मॉल विंडो में खुल जाएगा। इसको हम छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आई होप का ऐसे देखो, इसको हम छोटा कर सकते हैं, ऐसे इसको हम बड़ा कर सकते हैं, ऐसे इसको हम छोटा कर सकते हैं। इसको अगर आपको यहाँ से हटाना है तो इसको आप सिंपल तरीके से यहाँ पे क्लिक कर दोगे, डिलीट हो जाएगा। तो स्मॉल विंडो आपका ऐसे काम करता है। और स्मार्ट साइड बार जो कि ये मैंने इनेबल करके दिखाया आपको, ये यहाँ से इनेबल होता है। ये सेटिंग्स आपकी ऑफ होगी, आपको पहले ये ऑन करनी है। जैसे ही आप इस सेटिंग को अपना ऑन करोगे, ऑन करने के बाद यहाँ पे आपका स्मार्ट साइड बार इनेबल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो तो ये आपका स्मार्ट साइड बार है और यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर एप्लीकेशन ऐड करना है तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करके, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन इसके अंदर आप ऐड या रिमूव कर सकते हो। इसकी ये मेरे को रिमूव करना है तो रिमूव हो जाएगा, मेरे को ये ऐड करना है तो ये यहाँ से ऐड हो जाएगा। मैं इसको डन पे क्लिक करूँगा। तो इस टाइप से आप ये सेटिंग्स कर सकते हो, बहुत ही ईजी वे में हो जाती हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स थी, आपको अच्छी भी लगी होंगी। और कोई भी आपको डाउट हो तो डेफिनेटली आप वो भी मेरे को यहाँ पे बता सकते हो। ओके, तो आपकी तीनों सेटिंग्स मैंने आपको क्लियर कर दी। स्प्लिट स्क्रीन, अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कैसे करोगे, स्मॉल विंडो, ठीक है। आप स्मॉल विंडो के अंदर जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन चल रहा है उसके ऊपर एक एप्लीकेशन कैसे खोलोगे, ठीक है। छोटे से विंडो के अंदर अपना एप्लीकेशन खुल जाएगा आपका। स्मार्ट साइड बार यहाँ पे गाइस आपको मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्मार्ट मोशन का। तो ये गाइस आपके मोशंस वाले ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। तो अपनी स्क्रीन को ऑन ऑफ करने के कई सारे तरीके रहते हैं जो कि सारे के सारे स्मार्ट हैं, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है राइज टू वेक। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर लोगे, ठीक है, ऑन करोगे, ऑन करने से होगा ये गाइस कि हमारा फोन कहीं भी रखा है, टेबल पर। सपोज करो गाइस मेरा फोन यहाँ पे टेबल पर रखा हुआ है, टेबल पर रखा है गाइस। अगर मैं अपने फोन को पिकअप करता हूँ, उठाता हूँ, तो गाइस मेरे फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इसको बोला जाता है राइज टू वेक। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डबल टैप टू वेक। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करोगे, ऑन करने के बाद गाइस आपके फोन की जो स्क्रीन है आप उस पर अगर डबल टैप करोगे तो आपके फोन की स्क्रीन ऑन ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं डबल टैप टू वेक करके। अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन करनी है तो आपको उस पर डबल टैप करना है और आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑन ऑफ हो जाती है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कीप स्क्रीन ऑन वाइल लुकिंग। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे ऑन रखोगे,
ऑन रखने से गाइस होगा ये कि अपने फ़ोन की डिस्प्ले के अंदर अगर आप देखते रहोगे डिस्प्ले की तरफ तो आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन रहेगी। ओके, इसके बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ। अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखोगे तो आपकी फ़ोन की डिस्प्ले डबल टैप करोगे तो लॉक हो जाएगी। ये देखो डबल टैप लॉक और डबल टैप ऑन, ये सेटिंग्स मैंने आपको अभी बताई थी। ये दोनों सेटिंग्स कुछ इस तरीके से काम करती हैं, डबल टैप टू लॉक, डबल टैप टू वेक। ओके, तो स्मार्ट सेटिंग्स ऑन ऑफ करने का तरीका आपको पता चल चुका होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। फिर यहाँ पे आप देख रहोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे स्मार्ट कॉलिंग का, आपको उस पर क्लिक करना है। स्मार्ट कॉलिंग पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो स्मार्ट कॉल का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये सारी कॉल जो है स्मार्ट कॉल के हैं, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। पहला ऑप्शन आप देख रहोगे तो ये है, पहला ऑप्शन स्मार्ट कॉल का। अगर हम इस सेटिंग को यहाँ पे ऑन रखेंगे, ऑन रखने से होगा ये कि गाइस हम जैसे किसी बंदे को कॉल करना चाहते हैं तो आपको उस बंदे को कॉल करने की जरूरत नहीं है, बस उसके कॉन्टैक्ट्स में जाइए और जैसे उसका कॉन्टैक्ट्स आपकी डिस्प्ले के सामने आ जाता है, इसे कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर से किसी भी नाम पर क्लिक करोगे आप, उस पर क्लिक करने के बाद बस आपको अपना फ़ोन उठाना है, अपने कान पे लगा लेना, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली कॉल को डायल कर देगा। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको स्मार्ट आंसर का। अगर आप इस सेटिंग को यूज़ करोगे, जैसे यार हम इस सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं, इनेबल करने के बाद अगर ये सेटिंग्स आपको यूज़ करनी है तो इसमें होगा ये, यहाँ पे आपका स्मार्ट आंसर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो स्मार्ट आंसर कैसे काम करेगा कि आपके पास एक कॉल आ रही है कोई भी, ठीक है, इनकमिंग कॉल आ रही है आपके पास और आप कॉल को रिसीव करना चाहते हो तो आपको उठाना है फ़ोन और अपने कान पे लगा लेना, तो आपका फ़ोन यहाँ पे आपकी कॉल को रिसीव कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको स्मार्ट स्विच करके। आप यहाँ पे देखोगे तो स्मार्ट स्विच का आप इनेबल करोगे। इसमें होगा ये कि गाइस आप किसी से बात कर रहे हो फ़ोन पे या कैसी आपकी बात चल रही है, ठीक है, तो आप बस सिंपल तरीके से अपने फ़ोन को हैंड फ्री पे करना चाहते हो, मतलब कि स्पीकर पे करना चाहते हो, तो आप अपने फ़ोन को कान पे लगा लो। स्पीकर पे है, अगर आप इसको स्पीकर बंद करना चाहते हो कान पे लगा लो, आपका स्पीकर बंद हो जाएगा। स्मार्ट म्यूट, अगर आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले कवर कर लोगे तो आपकी स्क्रीन जो है म्यूट हो जाएगी, मतलब आपका कॉल म्यूट हो जाएगा, ठीक है। फ्लिप फ़ोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल, अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे इनेबल कर लोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सिंपल तरीके से एक इनकमिंग कॉल्स को आ रही है, आपको उसको म्यूट करना चाहते हैं तो वो आप म्यूट कर लोगे। अपने फ़ोन की डिस्प्ले को बस आप उल्टा कर दो, फ्लिप कर दो, ठीक है। वेब टू हैंड्स फ्री, अगर आप इस सेटिंग को ऑन करोगे तो आप किसी इनकमिंग कॉल से बात कर रहे हो, अपने फ़ोन को स्पीकर पर लाना है आपको, तो अपने फ़ोन के सामने आप ऐसे कर दोगे, हाथ दिखाते हैं तो इस तरीके से अपने फ़ोन के अंदर आप ये सेटिंग करोगे तो भी आप कर सकते हो, आपका फ़ोन फिर जो है स्पीकर पर चला जाएगा। ओके, तो आई होप सो कि आपको स्मार्ट कॉल सेटिंग समझ में आ गई होंगी। ये सारी सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई है स्मार्ट कॉल सेटिंग्स हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे सेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। अगर आप इस सेटिंग ऑन करोगे और आपको फ्लैश लाइट जलानी है तो अपने फ़ोन को आप ऐसे सेक करोगे तो आपका फ़ोन की जो है फ्लैश लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो जाती है, जल जाती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको क्विक एक्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्विक एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये सेटिंग्स ऑफ होगी, इसको आप ऑन करोगे। ऑन करने से होगा ये गाइस, ये बोल रहा है जब आपकी फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ होगी उस टाइम अगर आप वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड रखते हो तो या तो आप फ्लैश लाइट जला सकते हो या फिर आप इनमें से कोई भी और ऑप्शन चूज़ करके कर सकते हो। जैसे कि अगर हमारे फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ है और मैं वॉल्यूम डाउन को प्रेस एंड होल्ड रखूँगा तो देखो ये मेरे फ़ोन के अंदर फ्लैश लाइट जल चुकी है इस टाइप से, ठीक है। और अगर आपको ऑफ़ करनी है तो इसको आपको प्रेस एंड होल्ड रखना है और आप इसको ऑफ भी कर पाते हो, बहुत ही ईजी हो जाता है। इसका आप जरूर से ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको करके दिखाया है सेम इसी तरीके से आप सेटिंग्स को कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने मिल रहा है क्विक एक्शन के अंदर ही, जो कि है क्विक एक्शन फॉर कैमरा। आप इस सेटिंग पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्विक एक्शन फॉर कैमरा ये वाली सेटिंग्स ऑफ होगी, आपको ये ऑन करनी होगी। ऑन करने के बाद होगा ये कि गाइज आप अपने वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार डबल प्रेस करोगे जब आपकी फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ होगी। जैसे सपोज करो ये मेरे फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ है और मैं इसको अगर डबल प्रेस कर दूंगा इस तरीके से तो मेरे फ़ोन के अंदर कैमरा खुल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और अब तो इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको ये वाला सेटिंग, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। ओके, इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे ईजी टच, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका ऑफ होगा तो आप इसको यहाँ से ऑन करोगे। ऑन करने के बाद गाइस कुछ होगा ये कि हमने ऑन कर। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।